हेलो माय डियर स्कॉर्पियोज, आप लोग कैसे हो। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 1 मंथ के लिए करियर रीडिंग लेके आई हूँ। तो देखते हैं कि आप लोग के करियर में इस नेक्स्ट 1 मंथ में क्या चल रहा है और आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो स्कॉर्पियो के करियर में इस समय क्या चल रहा है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन। सन मून राइजिंग स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि के करियर में इस समय क्या चल रहा है। ओके, 3 ऑफ कप्स। ओके, 3 ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं आप बैलेंस्ड फील कर रहे हो। ऐसे कोई टेंशन नहीं है करियर में, ना ऐसा कोई मनी ग्रोथ पे भी आपका फोकस नहीं है। आपको एक काइंड इन्वायरमेंट मिला हुआ है जिसमें आप वो कर रहे हो। ओके, रीसेंट पास्ट में पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कुछ नया प्रोजेक्ट आपने लिया हो सकता है। एंड येस, मे बी सम उसको आपको नर्वसनेस हो उसके से जुड़ी हुई, बट ओवरऑल आपको सपोर्ट मिल रहा है अपने कलीग्स का। ठीक है। और आपके लिए क्या आ रहा है इस करियर में अभी आगे। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको काफ़ी पावर मिलेगी। ओके, यू विल बी एबल टू डू जैसे आपको चीज़ें करनी है। अगर आपको करियर में कम्युनिकेशन है, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हो। ट्रैवल है तो ट्रैवल भी करने को मिलेगा। ओवरऑल यू विल बी हैप्पी विद योर आपको जितनी राइट्स मिली हैं, आपको जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली हैं, और आप उनको यू विल बी एबल टू क्रिएट थिंग्स ऑन योर ओन हेयर। तो यू विल बी हैप्पी दैट येस आई हैव सर्टेन पावर्स, और मैं उनको एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ इस करियर में। फ्यूचर में आपके लिए इस करियर में क्या आ रहा है, या जॉब या बिजनेस जो भी है, देखते हैं। से नाइट ऑफ सोड्स आ रहा है। देखिए, आपको पावर मिली है, बट फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं इन द रीसेंट फ्यूचर, इन कमिंग वीक्स, कहीं ना कहीं आप थोड़ा जल्दबाजी में कोई एक्शन ले सकते हो अपनी एंग्जाइटी के तहत, या फिर आपकी नर्वसनेस के तहत, या आउट ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। ओके, डिस्ट्रैक्ट हो गए कुछ गलत डिसीजन, या फिर कुछ इम्पल्सिव डिसीजन ले सकते हो, इम्पल्सिवली कुछ बोल सकते हो, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना। इम्पल्सिव जब होने का मन कर रहा है, इमीडिएटली रिएक्शन देने का मन कर रहा है वहाँ, और कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे आपको लग रहा है यू आर फीलिंग इमोशंस, वेरी हाई इमोशंस, आइदर एंगर, आइदर एंग्जाइटी, आइदर betrayal, something like that. You have to take a pause, and you can just write in the diary at the time, or just message to yourself, because वो आपके लिए that will not act good for you, because वो negative emotions आपके surface करेंगे in the future, although things are going all right in your career right now. देखते हैं कि आपकी एनर्जी में आपकी क्या स्ट्रेंथ है इस समय। योर स्ट्रेंथ इज़ योर नॉलेज। आपने जितनी नॉलेज एक्यूमुलेट की है अपने करियर में स्कॉर्पियोज, आपकी लर्निंग्स, ओके, आपने स्टैक बाय स्टैक अपनी मेहनत करी है, जो आपने बिल्डअप किया है ना अपना एक्सपीरियंसेस से। आपके एक्सपीरियंसेस, दे आर योर स्ट्रेंथ। ओके, सो ये एक ऐसी चीज़ है, आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो दिस इज़ योर स्ट्रेंथ करेंटली, एंड इट इज़ अ वेरी सॉलिड फाउंडेशन जो आपने ले बैक की है। कुछ लोगों के लिए या उनका वट एवर दोनों कोई इस्टेब्लिशमेंट बनाई है, कोई फर्म बनाई है, वो भी हो सकता है, जो उनका खुद का इंस्टीट्यूट हो सकता है। और आपके सराउंडिंग की एनर्जी देख लेते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ हो सकता है आपके जो सराउंडिंग की एनर्जी है उसमें लोगों का हार्ट ब्लॉक्ड है। ओके, दे आर नॉट हैप्पी विद द ट्रीटमेंट दे हैव रिसीव्ड, या फिर जो भी उनसे कुछ किया जा रहा है, देयर हार्ट वाज ओपन वन टाइम, बट दूसरों की वजह से वो कहीं ना कहीं हर्ट हो गया है। तो आपके सराउंडिंग की एनर्जी जो है ना, आप जिनसे इंटरेक्ट करोगे वो इतनी अच्छी नहीं है। ओके, सराउंडिंग एनर्जी इसमें अभी तो अच्छा है, बट देयर इज़ पॉसिबिलिटी you have colleagues, you have friendly colleagues, बट आउटसाइड की जो एनर्जीज़ हैं वहाँ पे मुझे यू शुड बी केयरफुल कि हर कोई पर्सन वैसा नहीं होगा जो आपको कोऑपरेट करेगा। और आप किसी से अगर एंग्जाइटी में कुछ ऐसे रिएक्शंस दे दोगे जहाँ पे आप कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करोगे, कुछ अनजाने लोग हो सकते हैं। ओके, अनजाने इन द सेंस जो कि नियर बाय उसमें विसिनिटी में नहीं है। ओके, दूसरे प्रोजेक्ट्स में हो सकते हैं, या फिर आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, उनके हार्ट ब्रोकन हो सकते हैं, और फिर आपको रिसीव नहीं होगा कोऑपरेशन, एंड यू विल हैव डिफ़िकल्टी। ओके, व्हेन यू एक्ट इम्पल्सिवली, तो इम्पल्सिवली एक्ट नहीं कर सकते आप, ये आपका ध्यान रखना है आपको। और आपके होप्स एंड फियर्स में देख लेते हैं क्या है। आपके होप्स एंड फियर्स में आ रहा है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको करियर में मनी वाइज स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा सा टेंशन ज़रूर है कि ये जो मनी है मेरे पास टिकेगी कि नहीं टिकेगी। ओके, दैट इज़ योर मनी को लेकर आपको चाहते हो कि आपकी एक स्टेबल इनकम रहे, सॉलिड इनकम रहे, और आपका डर भी यही है कि सॉलिड इनकम रहेगी कि नहीं रहेगी। लेट्स सी आपको किस चीज़ पे फोकस करना है इस कमिंग मंथ में।
10 ऑफ कप्स पे। तो दैट मीन्स आपकी जो वर्क एनवायरनमेंट है, इवन योर होम एनवायरनमेंट, ओके, अगर आपने अपने करंट एनवायरनमेंट पे पीस पे फोकस किया, लव पे फोकस किया एंड मैजिक पे फोकस किया, ओके, नॉट ऑन द नेगेटिव थिंग्स इस समय, ओके, कॉपरेशन पे फोकस किया, ओके, टू मेंटेन दैट पीसफुल एनवायरनमेंट, हैप्पी एनवायरनमेंट इन योर इवन योर कैबिनेट और आसपास की जगह पे थोड़ा सा एक अच्छा एनवायरनमेंट हो गया। तो देखते हैं उसके बाद ये आपका फोकस रहना चाहिए इस मंथ में। एंड येस, आप इसको पाओगे भी, बिकॉज ऑलरेडी आपकी 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, उसको आपको बोला जा रहा है इसको 10 ऑफ कप्स में कन्वर्ट करना है। आपको फोकस करना है। 3 ऑफ कप्स आपको ऑलरेडी मिले हुए हैं, दैट फ्रेंडशिप्स, आपको वो फैमिली की तरह एक सिचुएशन क्रिएट करनी है, तो एक कॉपरेशन बढ़ जाएगा यहाँ पे, ओके। 3 कप्स से यहाँ पे वेयर आर द कप्स, ओके, इसमें कप्स नहीं है समहाउ 3 ऑफ कप्स में। सो या 3 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स की सिचुएशन आपको क्रिएट कैसे करना है ये देखना है, ओके। लेट्स से कि अगर आप ये सब कुछ करते हैं, ओके, 3 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स की सिचुएशन अपनी और ज़्यादा बैलेंस और ज़्यादा सपोर्ट अपने लिए जुटाते हैं, ओके, और ज़्यादा ब्यूटीफुल रिलेशंस क्रिएट करते हैं अपने आसपास, तो आपके लिए करियर में क्या रिजल्ट आ रहा है देखते हैं। लवर्स कार्ड आ रहा है, तो यहाँ पे एक चॉइस आएगी, यहाँ पे एक चॉइस की एनर्जी है। अगर आपने ये सारी चीज़ें करी हैं, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं कनेक्शंस में बाउंड्री सेटिंग पर एक मैसेज मिलेगा, क्योंकि आपको किन से आपको सपोर्ट मिल रहा है और किन से आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये चॉइस आपके पास आएगी, ओके। बिकॉज नॉट एवरीबडी, सम पीपल विल बी देयर हु विल बी इन योर विकिनिटी इन दिस सिचुएशन, 3 ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन में, और कुछ 3 ऑफ कप्स की सिचुएशन में है, ओके, आपके करियर में। तो यू हैव टू फाइंड हु इन विच वंस आर विच, एंड वो आपको तब पता चलेगा जब आप किसी से कॉपरेशन मांगोगे तो वो कॉपरेशन देगा, और अगर आप किसी से हेल्प मांगोगे तो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देगा या फिर रूड रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो यहीं पर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पता चल जाएगा उसमें, ओके। एंड आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इस तरह से एक्ट करोगे तो आपको इस तरह के इंडिविजुअल्स हर्ट कर सकते हैं फर्दर। यू विल रिसीव दिस इफ़ यू एक्ट लाइक दिस, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स की तरह एक्ट करने के लिए। एंड येस, सो यह आपका जो वो है, अगर आप फोकस करोगे इन द 10 ऑफ कप सिचुएशन टू रिसीव सपोर्ट, मोर सपोर्ट और एक्ट लाइक अ फैमिली, देन यू विल हैव अ डिसीजन टू मेक दैट with whom you have to maintain a distance, okay. It is not all the situations are like this that you will know. वहाँ पे अलाइक इंडिविजुअल्स आपको सोलमेट्स मिल रहे हैं, कहीं पर आपको ऑपोजिट लोग भी मिल रहे हैं जो आपसे कुछ डार्कर शेड में हैं, जो आपसे डिफरेंसेस रखते हैं, तो उनसे आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, ओके। यहाँ पे आपको कोऑपरेशन करना है और यहाँ पे एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो ये आपकी रीडिंग है। आशा करती हूँ स्कॉर्पियोज आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे drsimasikkar@gmail.com पे संपर्क कीजिएगा। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।